मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, एहतराम करता हूं आप सभी समस्त पंचायत का, समस्त सरदारी का, अपने बुजुर्गों का, अपने अनुभव का, अपने कलाम का, अपनी तालीम का, जिन्होंने मुझे ऐसी तामील दी है। मैं मथुरा से चलकर यहाँ आया हूँ। बड़े भाई साहब रमेश जी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि भाई साहब यहाँ ऐसे ऐसे बात है, आपको आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ? देखिए, आप लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी कोई पहचान नहीं है। एक भाई साहब बता रहे थे कि हम हर बार जो है लुटे जाते हैं, हर बार ठगे जाते हैं। सवाल ठगने का नहीं है। क्या हुआ? जो घर मर गए सरजमी के वास्ते। ये हमारे वजूद की कहानी है, ये हमारे एग्जिस्टेंस की कहानी है, ये हमारे दम की कहानी है, ये हमारी एंटिटी की कहानी है, ये हमारे अपनी खुद की शानो शौकत संदा की बन कहानी है। क्या हुआ? जो घर मर गए सरजमी के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। मुझे तरस आता है तुम्हारे हाल पे एक खाक नसीनो, गैर की मोहताज हो अपने कफन के वास्ते। धिक्कार है। आप समस्त सरदारी सांचौर के यहाँ है और हम लोग ये बात तय कर रहे हैं, और हम उस खून हमारे रगों में, हमारे धराओं में वो खून, वो रक्त, वो लहू बहता है जो बहन कुमारी मायावती, माननीय काशीराम साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में आप लोग कह रहे थे यहाँ पर 40, 45, 50 हजार मेघवाल समाज हैं, देवासी समाज हैं, मुसलमान भाई हैं और 36 बरादरी हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, बस वही थाली के चट्टे बट्टे वही दो आते रहते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भाइयों, आज आपको इकट्ठा होना होगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ आप लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका बच्चा, आप 4 जूते मारना कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बुजुर्ग हैं आप, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे इस बात में अपनी शानो शौकत होगी और मुझे गर्व महसूस होगा कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे मारा या पीटा। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि दहर से क्यों, दहर माने दुनियादारी। आप लोग दूसरों के लिए अब तक वोट डालते आए। इस वोट के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। वो आदमी, वो डॉक्टर अंबेडकर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, वहां से बैरिस्टर थे, वहां से वकालत पढ़ के आए थे, वहां से वकील थे और बम्बई प्रेसिडेंसी में प्रैक्टिस करते थे। उन आदमी, जब उनका बच्चा गंगाधर राव मरता है तो लोगों ने पूछा कि भैया ला कुछ पैसे दे दे और यहाँ पर अब तुम्हारे बेटे का क्या नाम है अंतिम संस्कार कर दें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट एक आदमी, लंदन की जो दुनिया की अभी भी सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, उस आदमी की कोट की जेब में फूटी कौड़ी नहीं, अपने बेटे को क्या नाम है कफन देने के लिए पैसे नहीं थे। उनकी गुर्बत पर नहीं एक भी दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। ये ध्यान रखना, ये याद रखना। वोट डालने का दिन याद आ रहा है, जल्दी आने वाला है। साउथ ब्रो कमेटी के सामने डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सारी पेशकशें, सारी दलीलें, सारी तकरीरें, सारे एग्जाम्पल्स, सारे इलस्ट्रेशन, सारे उदाहरण दिए, सारी नजीरें पेश की, पूरे देश की, पूरे भारत की, पूरे सरजमी की, पूरी मातृभूमि की। इस जमी को हमने अपने रक्त से सींचा है। हम वो मेहनत कश लोग, कमाने वाले लोग, हड्डी को पिघला करके आहुति देने वाले लोग हैं। लोहे का आकार पिघला कर उसको रूप देने वाले और धरती का सीना चीर करके उसमें से भोजन का दाना निकालने वाले लोगों में से हम हैं। मेरे आप सबसे आग्रह है, अनुग्रह है, विनती है, रिक्वेस्ट है, अनुनय है, इल्तिजा है, अनुकंपा है, गुजारिश है, हसरत लेके यहाँ आया हूँ कि आप लोगों को इकट्ठा होना होगा। पिछली बार का रिकॉर्ड है, मुझे भाई साहब सब लोगों ने बताया, 1-1.5 महीने पहले मैं यहाँ पर आया था। बड़े भाई साहब रमेश जी ने यहाँ पर लाखों रुपए इकट्ठा खर्च किए आप लोगों पर, अपने भाइयों पर, हम अपना वजूद। अरे जियो तो ऐसे जियो के जीवन चमक उठे, वरना मरो तो ऐसे मरो कि मौत भी महक उठे।
अरे लगे कि कोई बंदा मरा है। ये जिंदगी की असली कहानी। मान्यवर काशीराम साहब चेली थी ना चेला था, साथ में ना धेला था, और सबको धता बता गया। वो अंबेडकर अकेला था। अंबेडकर, काशीराम, बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने कुर्बानी दी है। जाके देख लो, उत्तर प्रदेश से आया हूं मैं। लखनऊ की हालत देख लो, नोएडा देख लो, पूरा एक्सप्रेस वे देख लो, यमुना एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, इतने कॉरिडोर बनाए हैं, इतने पुल, इतने ब्रिज, इतने डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल, पैरामेडिकल, और सबसे ज्यादा अपराध को सबसे ज्यादा खत्म करने वाली, ये रिकॉर्डेड बात है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये साक्ष्य है, सबूत है। मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 80,000 माफियाओं ने, जिस वक्त बहन जी की सरकार बनी थी, 80,000 माफियाओं ने, गुंडे मवालियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया था, और 3 लाख गुंडे मवालियों को जेल के अंदर डाला था बहन कुमारी मायावती, आयरन लेडी। आप लोग आज ये डिस्कस कर रहे हो, ये तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए था कि मेघवाल मतलब मेघवाल, देवासी मतलब देवासी, भाई मतलब भाई, एक है जमीन तो जाति क्या, धर्म क्या। सबसे कहना चाहता हूँ, 36 बिरादरी से कहना चाहता हूँ, उन दबे कुचले मजलूम मफलिसी में जीने वाले, गरीब कमजोर, उन मजलूमियत में जीने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, एक है जमीन तो जाति क्या, धर्म क्या। रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो। क्या खुदा का वास्ता, क्या बुतों का वास्ता, आदमी के वास्ते सिर्फ आदमी का साथ दो। इंसान परस्ती के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमनिटी के लिए आप लोग, अगर आप ऐसा सोच रहे हो आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती ऐसे ही बन गई, नहीं। अरे संघर्षों ने पाला है मायावती को, काशीराम को। आज से 50 साल पहले उस बंदी ने घर छोड़ा। महिला थी, औरत थी, स्त्री थी, इज्जत, आबरू, अस्मिता, लाज, शिखर, क्या नाम है, प्रतिष्ठा, गिलोरी, मान सम्मान सब दांव पर लगा करके घर से बाहर निकली। मौत 4 बार उत्तर प्रदेश की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर गांव से ऐसे ऐसे बच्चे, मैं खुद क्लास 1 सर्विस दिल्ली मेट्रो की छोड़ करके आपके बीच आया। क्लास 1 सर्विस में था दिल्ली मेट्रो में, और आईआईटी कानपुर का आपने नाम सुना होगा। अहंकार में बात नहीं कर रहा, अपनों में क्या अहंकार की बात है। अपने भाई बंधु में आपका बच्चा हूं, आपके बीच में ऐसी बात क्यों करूंगा मैं। आप सबका जूता मेरे सिर माथे, ये मेरी खुद के संस्कार हैं। मेरे बुजुर्गों ने तालीम दी ऐसी, मुझे ऐसे शिक्षा, ऐसे संस्कार दिए हैं, ऐसे कॉलेज से पास आउट हूं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए। आज हमारा राज हमारा होना चाहिए, सत्ता हमारी होनी चाहिए। शक्ति एकत्रित करो, शक्ति एकत्रित करो, शक्ति ही नहीं संगठित शक्ति एकत्रित करो। संगठन का मतलब है इकट्ठा हो जाओ। आज आपको इकट्ठा होना होगा। जा ना खुदा से कह दे कि लंगर डाल दे, मैं भी तूफान की जिद देखना चाहता हूँ। मत पूछ, ये दुनिया, ये दहर, ये समाज, ये यहाँ पर सरकारें, जिस कांग्रेस की तुम बात कर रहे हो, अब तक कर रहे हो, खुल के कह रहा हूं, बेबाकी से, बेखौफ, बेरहम, कोई नहीं मुझे रोकने वाला। आप मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी आवाज को नहीं रोक सकते। आवाज जो हर हृदय तक, हर अंतःकरण तक, हर अंतःपटल तक, अंतर मन तक, इनर हार्ट तक, इनर साउल तक जाएगी, और कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये मेरी नहीं, मेरे मनोदगार हैं, जो एक हुक सी उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, और मैं रात को उठकर रोता हूं जब सारा आलम सोता है। मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मगर अपनों के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए, मेरे भाइयों के लिए मेरी जवानी खड़ी है, मेरे क्या ना ताकत खड़ी है, शक्ति सामर्थ खड़ी है। इनके लिए कहना चाहता हूं कि अपनी कहानी तो तलवारों के दम पर बनती है, अपनी कहानी तो तलवारों के दम पर बनती है। हमारा इतिहास है, जाके पढ़ लेना। मानर काशीराम साहब अकेला बंदा पुणे में सर्विस कर रहे थे, उनकी माताजी आई, घर छोड़ दिया, और माताजी ने कहा बेटा घर चल, शादी कर लेना। लेकिन नहीं, 2 महीने तक माँ गिड़गिड़ाती रही। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, ये जान लेना, कितने बड़े दिलों पर पत्थर रखना पड़ा होगा उस आदमी को। मेरी माँ मुझे पुकारती है, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा घर, कुनवा, खानदान, चाचा, ताऊ, नाते रिश्तेदार हमें बुलाते हैं। उस आदमी ने अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखा, नहीं माँ, आज मेरे भाइयों को, मेरे अपनों को मेरी जरूरत है। वो बंदा आज अपनी संख्या पे मत जाना,
क्योंकि रेत का ढेर सही मगर खुद का अपना है। सवाल संख्या का नहीं है, सवाल ताकत का है, शक्ति का है, सामर्थ्य का है, पोटेंशियल का है, एनर्जी का है, कैलिबर का है, सामर्थ्य का है। वो पैदा करना होगा आप लोगों को। आपसे कहना चाहता हूं कि भाइयों उठो, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर जिंदगी तेरी ताकत जहां तक है। रियायत की उम्मीद होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है। हम उन लोगों में से हैं, हम लोग हान वालों में से नहीं है, हम लोग रुकने वालों में से नहीं है, हम लोग झुकने वालों में से नहीं है। मेरा आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आज हमें तो गिला कश्ती और किनारों से रहा, हमें तो गिला कश्ती और किनारों से रहा, मगर सच तो यह है कि तूफानों ने सफर लूटा। आज मौका है फिर से इतिहास लिखने का, फिर मत कहना कि बहारों ने चमन लूटा। ये 25 तारीख तक की बात है। आपसे कहना चाहता हूं, बड़े भाई साहब रमेश जी ने पिछली बार प्रोग्राम किया, लाखों रुपए खुद ही कह रहे थे, अभी लाखों रुपए उसमें उड़ा दिए आप लोगों के लिए। सवाल पैसे का नहीं है। जिस दिन पैसा, काशीराम ने कहा, लोगों ने पूछा काशीराम तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है, तो काशीराम कहते हैं मैं तो हाथ डालता हूं और निकाल लेता हूं, क्योंकि पता है सच्चाई पर, ईमानदारी पर और सत्य पर टिकने वाले इंसानों के लिए कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो काशीराम लुंगी में आया और देश की तकदीर, तदबीर, तस्वीर, इतिहास और क्या नाम है हालात सब कुछ बदल के चला गया। काशीराम 4 बार उत्तर प्रदेश में, एक बार की बात आ रहा हूं आपके राजस्थान की, यहाँ पर एक सरकार, कांग्रेस सरकार थी, जिस कांग्रेस की तुम बात कर रहे हो, 78,000 करोड़ रुपए पत्थरों में लगा दिए। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने बजट के हिस्से में से, बजट का था वो, मतलब किसी का नहीं था, वो कानूनन था, मात्र 2300 करोड़ रुपए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए। उसका इतना हल्ला कर दिया और 78,000 करोड़ रुपए के गांधी खड़ा कर दिए कांग्रेस ने। लेकिन किसी ने भी सवाल नहीं खड़े किए, किसी ने नहीं कहा वो कांग्रेस जिसने 40 साल तक डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वो कांग्रेस थी। कांग्रेस ने, कोई बात नहीं बाद में पी लूंगा, कोई बात नहीं है, मरना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जियो तो ऐसे जियो के जीवन चमक उठे। ये जीवन वाली बात है, जिंदगी बात है। मुझे जीवन मेरे माता पिता ने दिया है, मगर जिंदगी डॉक्टर अंबेडकर, मानवर काशीराम, बहन मायावती, हमारे महापुरुष संत गाडगे महाराज, साहू जी महाराज, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे, गौतम बुद्ध, कबीर दास, रैदास, गुरु नानक जैसे लोगों के, रामा स्वामी पेरियार जो देवासी समाज के हैं, तमिलनाडु में सरकार बन रही है तो रामा स्वामी पेरियार की वजह से बन रही है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, मानवर आए हैं, बहुत बहुत। सभी खड़े होकर स्वागत करें। शमशेर अली जी अपने बीच में पधार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई साहब रमेश जी के लिए, तुम्हारी जिद है घर फासला बढ़ाने की, तो हम भी हैं आखिरी कोशिश में निभाने की। उनके हाथों में कैसे बस्तियां सौंप दें जिनके हाथों को आदत है घर जलाने की। अरे लानत है, धिक्कार है हम पर, हमारे जमीन पर, हमारे रक्त पर, हमारे लहू पर, हमारी अपनी खुद की पहचान पर कि हम गैरों के मोहताज रहे अब तक। अपनों में से खड़ा करो, अपने लिए खड़ा करो, अपने भाई होना चाहिए। उन तपा कर ऐसे सरदार भगत सिंह, सरदार ऊधम सिंह, चाहे जाट भाई हो, चाहे गुर्जर भाई हो, चाहे भील भाई हो, चाहे कुमार भाई हो, चाहे कोई हो, उन सबके लिए कहना चाहता हूं, जाट इस देश के अंदर शक्ति रखता है मगर सत्ता नहीं, एक भारत रत्न नहीं। गुर्जर भाइयों को भी भारत रत्न नहीं, शक्ति रखते हैं, सत्ता नहीं, दूर दूर तक इतिहास नहीं है। मेरे पास सबूत हैं, मैं बिना सबूत के नहीं बोल रहा। इसीलिए कहना चाहता हूं सभी लोगों से, तपा कर इल्म की भट्टी में मैं बालातर बनाता हूं, और जो सीना चीर के रख दे जुल्म का वो खंजर बनाता हूं। दरिया हूं, मेरा रुख मोड़ दे किसमें हिम्मत इतनी, चट्टानों को चीर कर तो बेटा अपनी राह खुद बनाता हूं। ये है आपकी कहानी। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जाओ, ये माना मैंने
ये माना मैंने जेरे खंजर मेरा गुलू भी नहीं रहेगा, मगर फलक कह रहा सितमगर हमेशा तू भी नहीं रहेगा। आज मौका है, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों को जाना हुआ युवाओं से, भाई आप लोगों की शक्ति है, जिसे और जबानी चलती है उसे और जमाना चलता है, ये युवा शक्ति की बात है। ये बहन कुमारी मायावती ने सम्मान देने काम किया सर्व समाज को। अगर आज मुसलमानों की भारत के अंदर जब देश आजाद हुआ था सन 1947 की रिपोर्ट है, 33% मुसलमान देश की भागीदारी में था, सर्विसेज में था, लेकिन आज मुसलमान 1% से भी नीचे है। अगर मुसलमानों का पतन किया है, मुसलमानों को मिटाया है, तो कांग्रेस ने मिटाया है, इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, और बचा कुचा सुपड़ा साफ बीजेपी ने कर दिया। ये दोनों पार्टियां एक ही पार्टियां पीछे से, और यहाँ पर पूंजीपतियों की सरकार है। अभी पिछले इलेक्शन में 75,000 करोड़ रुपए, कोई भी बात बिना सबूत के नहीं बोलूंगा, ये जान लेना, 75,000 करोड़ रुपए खर्च किया भारतीय जनता पार्टी ने, और 48,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने। और अभी कल की 4-5 दिन की बात अभी न्यूज में चल रहा है, एफसीआरए की रिपोर्ट कह रही है कि एफसीआरए की रिपोर्ट के तहत बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पास में देश के अंदर सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ कंपनियों का पैसा दान आया है, चंदा आया है, जो 50,000 करोड़ रुपए की मेरा अनुमान है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट मैं नहीं मानता। नीति आयोग की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से क्राइम चरम पर है, और उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं, एक भी बात झूठी नहीं है, जाके देखना, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी ये तुमको ठगेंगी, हर रोज ठगेंगी। इसीलिए कहना चाहता हूं कि आज भाई लिख दो, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमीन तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही, फिर जंग ही सही, जो होगा देखा जाएगा। आओ ना खुदा ही मिला ना मिसाले सोना में इधर के रहे ना उधर के। अब हमारा मकसद सिर्फ सिर पर कफन बांध लिया है, और जिन्होंने सिर पर कफन बांधा है उनको रास्ते खाली मिले हैं। आप सभी भाइयों से 1000 किलोमीटर दूर से आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि अगर आज ये सरकारें तुमको कुछ नहीं देने वाली, भुखमरी की रिपोर्ट अभी 1 हफ्ते पहले आई है, भारत 111वें स्थान पर है। अभी आपका डीएपी 350 रुपए का मिलता था 2014 में, अभी 1350 रुपए का है डीएपी खाद जिसे कहते हैं किसानों के लिए। न गरीबों की, न मजदूरों की, न मजलूमों की, न मुफलिसी में जीने वाली, न गुर्बत में जीने वाली ऐसे लोगों के लिए सरकार नहीं है, न बीजेपी न कांग्रेस। अभी एसओ गहलोत साहब, उनका बेटा एफसीआरए की रिपोर्ट के तहत उससे पूछताछ हुई, उसकी अपनी 4 कंपनी विदेश में बिना किसी उसके इंफॉर्मेशन के पैसा कमा रही थी, और अभी उसको पकड़ा गया ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा। अशोक गहलोत के बेटे उनकी बात कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट क्या नाम है, डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट है, आंकड़ा ऐसा ही नहीं हवा पानी बोल रहा हूँ। इसीलिए आपने कहना चाहता हूँ भाई, आज शमशेर अली भाईजान यहाँ पाए हैं, मैं उनकी तरफ, आप सभी सरदारी ने, मेरा मकसद नहीं है, मतलब मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाहर का रहने वाला, मुझे क्या पता कौन है और कौन नहीं है। आप सब लोगों ने भाई शमशेर अली जी को यहाँ बुलाया है, भाई रमेश जी यहाँ पर हैं, आप लोगों ने इनको यहाँ पर बुला करके दावत दी है, तो मेरा आपसे मकसद है कि एक बार उठो, आप लोगों को जगना होगा, जागना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त पे बराबर बोलता है, उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त करो, और जब तक लक्ष्य रखो, जब तक आप लोगों का मकसद पूरा ना हो जाए। तो 25 नवंबर तक जिस दिन वोट में पड़ जाए, जाकर के बूथ पर 300 बूथ है, क्या नाम है, सांसद विधानसभा के अंदर, हर बूथ पर आप लोगों को जाना होगा, एक एक आदमी को समझाना होगा। अभी मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता समान यहाँ पर कह रहे थे कि हमारी बात नहीं मान रहे, किसने कहा? मेरी बात तेरी समझ में ना आए, इसमें कसूर तेरा नहीं मेरा है, क्योंकि मैंने बात में वो दम पैदा नहीं किया है। अगर बात में दम पैदा किया होता तो तुम मेरी बात को जरूर समझे होते। एक बंदा लुंगी में आया काशीराम साहब, उसने दुनिया को जिसको समझा दिया वो आज तक पागल है। तब की बात छोड़ो, आज तक पागल है काशीराम साहब। तथागत गौतम बुद्ध ने, एक बार की बात है,
को इतने ज्यादा चरम पर उनका ज्ञान पराकाष्ठा पर चल रहा था, तो जल्लाद 5 जल्लाद एक आदमी ने राजा ने उनको मारने के लिए भेजे और कहा कि जाओ मार के आओ। मैं समझाने वाली बात, उसका इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी महत्वपूर्णता था, उसका क्या नाम है एक्सप्लेनेशन यहाँ बताना चाहता हूँ। मेरे भाव को समझना, मेरी भाव भंगिमाओं को समझना, वो अर्थ समझना आना चाहिए जो जरूरी है, उसके पीछे बेसिक कारण क्या है उसे समझना, कि आप लोगों को घर घर जा करके समझाना होगा लोगों को, भाइयों को, जिससे कि उनकी समझ में आए और हर बूथ पर और निगाह रखनी होगी। ठीक है, तो तथागत गौतम बुद्ध को मारने के लिए 5 अंतिम बात से कहकर खत्म करना चाहता हूँ। मारने के लिए वो लोग आए 5 जल्लाद जो जाने माने जल्लाद थे। राजा ने भेजे कि जाओ मार के आओ तथागत गौतम बुद्ध को, वो आजकल बड़ा उतर रहा है, चारों तरफ उसकी ख्याति फैल रही है। तो लोग आए जल्लाद, जाने के बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, लेकिन लौट के नहीं आए। तो क्या नाम है, राजा ने पूछा कि भैया क्या बात है, जरा देखे आओ वो लोग क्या हुआ, तथागत को मारा कि नहीं मारा। तो राजा जाता है देखने के लिए उन 5 लोगों को, 5 जल्लादों को। जब जाके देखता है कि 5 के 5 जल्लाद फंदे बने बैठे थे, भिक्षु बने बैठे थे गौतम बुद्ध के बगल में। लोगों ने, राजा ने पूछा क्या बात है भाई, तुमने मारा क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा 1 घंटे तू सुन ले, तू भी यहीं बैठा पाएगा। इसे कहते हैं समझाना, इसे कहते हैं तराशना, इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन, इसे कहते हैं व्याख्या, इसे कहते हैं तराशना। लोगों को बस ऐसे तराशना है। 25 नवंबर याद रखना, आप लोगों के बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक अगर चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो हम फिर आएंगे और यहाँ पर भाई शमशेर अली हो, चाहे रमेश जी हो, चाहे कोई हो, समस्त सरदारी जिसको रखेगी उस पर हमारा पूरी तरीके से क्या नाम फोकस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मुझसे कोई गलती हुई हो तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, मैं सभी विद्यार्थी जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और विद्यार्थी बंधु हैं, ये हम तो गुजरे गए हैं, तो ये मामला आप तक आता है और आपके मार्फत ही ये कामयाब हो सकते हैं। क्यों बुजुर्ग तो बैठ जाते हैं, तो अथाई भी कर